कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राज गुहा योग को आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान कहते हैं, मैं ही अनुष्ठान हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही अर्पण हूँ, मैं ही पवित्र औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घी हूँ, मैं ही पवित्र अग्नि हूँ और मैं ही अर्पण की विधि हूँ। मैं ही इस जगत का माता और पिता हूँ, मैं ही पालन करता पितामह, ज्ञान का उद्देश्य शुद्धि करता ओम अक्षर हूँ और मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। मैं ही सर्वोच्च लक्ष्य पालन करता गुरु, साक्षी, धाम, आश्रय और अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं ही सृजन, पालन और लय हूँ। मैं ही सबका आश्रय, निधान तथा अविनाशी बीज हूँ। हे अर्जुन, मैं ही गर्मी पैदा करता हूँ और मैं ही वर्षा को लाता और रोकता हूँ। मैं ही अमृत और साक्षात मृत्यु हूँ। मैं ही वास्तविक और ब्रह्म हूँ। अगर कोई यह पूछे कि कृष्ण कहाँ है, तो कोई एक अन्य प्रश्न के उत्तर में दे सकता है कि कहाँ कृष्ण नहीं है। जगत में हर पत्थर और रेत के दाने के पलटने के बाद भी उस वस्तु को पाना अत्यंत ही कठिन होगा जिसमें कृष्ण ना हो। अत्यंत कृष्ण अंततः कृष्ण जगत और उससे परे भी सर्वत्र व्याप्त है। वे विशिष्ट रूप से एक व्यक्ति है, हमारे अत्यंत प्रिय मित्र हैं, हमारे शुभचिंतक हैं और भगवद गीता के वक्ता हैं। यह जानना दिलचस्प है कि संसार के इतिहास में भगवद गीता के अतिरिक्त अन्य कोई भी साहित्य इतने स्पष्टता और निर्भीकता से पूर्ण सत्य की घोषणा नहीं करता। अन्य सभी प्रयास इस तुलना में काफी फीके हैं। यहाँ पूर्ण सत्य स्वयं सीधे भगवद गीता का संदेश अर्जुन को दे रहा है। जो तीनों वेद में निपुण हैं, वे परोक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं और जो सोम और रस सोमरस के पान से वे पवित्र होकर स्वर्गलोक की प्राप्ति करते हैं। वे अपने पुण्य के द्वारा इंद्रलोक पहुँचते हैं और जहाँ वे देवताओं की भांति सुख भोगते हैं। स्वर्गलोक के व्यापक सुख का आनंद भोगने के बाद जब उनके पुण्य कर्म के फल क्षीण हो जाते हैं और वे पुनः इस मृत्यु लोक में लौट आते हैं। इसलिए भौतिक भोग प्राप्त करने के लिए वैदिक अनुष्ठान करने वालों का फल क्षण भंगुर है। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे ध्यान में लीन रहते हैं, मेरी पूजा करते हैं और सदैव मेरे साथ जुड़े रहते हैं, उनकी जो कमियां हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो उनके पास है मैं उन्हें सुरक्षित रखता हूँ, संरक्षित रखता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो लोग श्रद्धा के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह अनुचित ढंग से करते हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर सोमरस का पान करने वालों का उल्लेख कर रहे हैं। प्राचीन समय में बहुत साल पहले सोम वैदिक अनुष्ठान करने वाले के द्वारा लिया गया एक स्वर्गीय अमृत था, जो उन्हें उच्च लोगों पर पहुंचने के लिए जाना जाता था। सोम महज एक नशा पान नहीं था, जैसे कि भगवद गीता के कुछ पाठकों ने माना है। जो तीनों वेदों में पारंगत एवं वैदिक अनुष्ठान करने में निपुण होते थे, केवल उन्हीं को सोमरस पीने की अनुमति थी। कालांतर में समय बीतने के कारण हम यह नहीं जानते कि वास्तव में सोम कैसे बनाया जाता था, लेकिन हम यह अवश्य जानते हैं कि एक अमृत था और महज शराब, विस्की या गांजे जैसा कोई नशीला पदार्थ नहीं था। जो वेदों में पारंगत है, वे उस लोग पहुंचते हैं और स्वर्गीय सुखों का आनंद लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब स्वर्गीय सुखों के भोग से उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तब वे दोबारा इस भूलोक के नश्वर स्तर पर लौट आते हैं। इसलिए समझने की बात यह है कि भौतिक सुख के सभी प्रयास अस्थायी हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग लोकों में आनंद की अनुभूति भी। परंतु भक्ति योगी के लिए जटिल और महंगे वैदिक अनुष्ठानों को करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस तरह के अनुष्ठानों के सारे उद्देश्य भक्ति और कृष्ण के प्रति समर्पण के माध्यम से ही तृप्त हो जाते हैं। कृष्ण के साथ भक्ति योगियों की आत्मीयता इस प्रकार से है कि श्री कृष्ण यह घोषित करते हैं कि उनमें भक्ति योगियों में जो कुछ कमियां हैं, उन्हें वे श्री कृष्ण पूरा करेंगे और उनके पास जो है वे उसे संरक्षित रखेंगे। श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होते हैं, जो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होते हैं, उनके लिए श्री कृष्ण के आश्रय का अनुग्रह है। इसी मूल विषय को भगवद गीता में शुरू से अंत तक दोहराया जाता है। मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता एवं स्वामी हूँ, किंतु जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव के अनुविज्ञ है, उनका आत्म साक्षात्कार के मार्ग से पतन हो जाता है। देवताओं के उपासक वे लोग प्राप्त करते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। भूतों और आत्माओं के उपासक भूत और आत्माओं की दुनिया में जाते हैं, लेकिन जो लोग मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। हरे कृष्णा।